निषाद परिवार से मिलने जा रहे हैं पीएम मोदी। राजघाट पर निषाद परिवार के घर के पास सुरक्षा बढ़ाई गई। निषाद परिवार के घर की ओर एसपीजी का मूवमेंट हुआ है। कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, निषाद परिवार की तरफ प्रधानमंत्री के काफिले का मूवमेंट हुआ है, ऐसी खबर मिल रही है। बिल्कुल, निषाद परिवार वो परिवार है जब भगवान राम वनवास के लिए निकले थे तो सरयू पार कराया था, इसी परिवार ने ऐसा दावा किया जाता है। और निषाद परिवार के यहाँ कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ भी गए थे, उन्होंने भोजन किया था। तो निषाद परिवार का अयोध्या में एक अलग महत्व है और प्रधानमंत्री सरप्राइज के लिए जाने जाते हैं तो उनके रूट को थोड़ा डाइवर्ट करके निषाद परिवार की तरफ ले जाया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि प्रधानमंत्री उस तरफ से निकलेंगे जिधर निषाद परिवार है और एक तरीके से उसके बाद प्रधानमंत्री लता मंगेशकर चौक या फिर वीणा चौक पर पहुंचेंगे, जहां से फिर वो रैली स्थल के लिए निकलेंगे। तो प्रधानमंत्री अयोध्या में अगर आए हैं, निषाद परिवार की तरफ जा रहे हैं, तो इसका भी अपना एक अलग महत्व है। महत्व इस बात का कि अयोध्या के हर आम और खास लोगों से मिल रहे हैं। किस तरीके से प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, वो आ रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं। जी हाँ सर, निषाद परिवार का हमारे यहाँ इतना महत्व है। जो केवट जी थे वो निषाद परिवार से ही थे और उन्होंने श्री राम को गंगा पार करवाया था। इसी वजह से आज मोदी जी, जो हमारे सौभाग्य है, मोदी जी यहाँ आए हैं और निषाद परिवार की जो मिलने जा रही है, निषाद परिवार हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। योगी जी भी थोड़े दिन पहले निषाद परिवार से मिलने गए थे, तो इसका क्या मैसेज है, क्या एक तरह से कह सकते हैं कि इसका महत्व है? योगी जी निषाद परिवार से मिलने कोई महत्व तो उतना नहीं है, लेकिन तब पर भी मिलने गए थे इसलिए कि क्योंकि वो राम को पार लगवाए थे और राम भगवान के बहुत बड़े भक्त भी होते हैं। जैसे हम लोग रघुवंशी हैं, यदुवंशी हैं, बहुत लोग हुए यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े भक्त निकले अब तक। मोदी जी निषाद परिवार से मिलने जा सकते हैं, तो उसका क्या महत्व है आपको लगता है यहाँ पे? क्या करें दोबारा एक बार? मोदी जी निषाद परिवार से मिलने जा रहे हैं और उस रास्ते से गुजर रहे हैं, तो इसको किस तरीके से, महत्व की तरीके से देखते हैं आप? मोदी जी देखिए, एक चीज ये है कि मोदी जी जो है किसी जाति का भेदभाव नहीं रखते हैं। वो सभी जातियों के लोगों से मिलते हैं, गरीबों से मिलते हैं और सबकी मदद करते हैं। इसलिए मोदी जी को एक जात के उस पर मत देखिए। मोदी जी ने जो भी किया है वो सभी के लिए किया है, पूरे भारतवर्ष के लिए किया है। बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी। मोदी जी आ रहे हैं फिर एक बार दोबारा, किस तरीके से लग रहा है आप लोगों को, क्या क्या मिलने वाला है? और हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, हम गर्वित भी हो रहे हैं और बाकी सब प्रफुल्लित हो उठे हैं। क्या क्या मिलने वाला है अयोध्या को और आप लोगों को लग रहा है? अयोध्या को बहुत कुछ मिलने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि अयोध्या एक जंगल टाइप में रहेगा या फिर ऐसा सिटी नहीं, वो स्मार्ट सिटी बन चुकी है अयोध्या। और आपने रेलवे स्टेशन देखा है अयोध्या का भी? रेलवे स्टेशन जो बनवा दिया है योगी जी ने, मोदी जी ने, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हम अयोध्या वासी हैं। ठीक है, और अयोध्या को बिल्कुल। देखिए, लोगों की बातचीत और लोगों के भाव, वो सब कैसे आज निकल कर आ रहे हैं। एक बार फिर से हम अभिजीत के पास चलेंगे। अभिजीत, आपके पास भी लोग मौजूद हैं। हम ये देख रहे हैं, लोगों का मानना है बाय एंड लार्ज ये अयोध्या के लोग हैं, स्वभावतः, मूलतः और सामान्यतः लोग ये मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जात पात में विश्वास नहीं करते, उनके लिए सभी बराबर हैं और नरेंद्र मोदी सबके लिए बराबर है। बिल्कुल, हर बार एक सरप्राइज एलिमेंट कुछ न कुछ देने के लिए जाने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस बार भी इसको एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह माना जा सकता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश, एक बहुत बड़ा जेस्चर भी आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि जिस रूट को हमने आपको तस्वीरों में दिखाया या फिर इस वक्त आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये रूट बिल्कुल पहले से डिसाइडेड नहीं था। अचानक से सिक्योरिटी बढ़ाई गई, रूट लगाया गया और उसके बाद जानकारी सामने आती है कि निषाद परिवार से मिलने के लिए जा सकते हैं, जिनका एक ऐतिहासिक महत्व है। उन्हें वंशज माना जाता है उस परिवार का जिन्होंने श्री राम को नदी पार कराया था नाव में बिठाकर। और हमारे साथ तमाम लोग जुट गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार वो लोग पलके बिछाए बैठे हैं। अभी जाते हुए उन्होंने मोदी जी को देखा और वो अभिवादन कर रहे थे लोगों का, तो उन्होंने देखा, लेकिन उसके बावजूद अभी तक लोग रुके हुए हैं और उनको ये उम्मीद है कि दोबारा से वो इधर से गुजरेंगे, दोबारा से बातचीत होगी। आपने अभी गए तो देखा, लेकिन उसके बाद भी आप डटे हुए हैं कि दोबारा भी। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी कम से कम 5-6 बार मुलाकात हो चुकी है। अच्छा। लेकिन हमेशा मन में रहता है कि प्रधानमंत्री जी को स्वयं देखना चाहिए, पुनः देखना चाहिए। आज हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का इस अयोध्या की नगरी से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। यही के रहने वाले हैं।
निषाद परिवार से मिलने गए हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। एक सरप्राइज एलिमेंट, मतलब पहले से निर्धारित नहीं था, या फिर हो सकता है निर्धारित रहा हो, लोगों को जानकारी ना रहा हो, लेकिन इसमें एक बड़ा संदेश है कि हर तबके के लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री। इसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज के हर एक तबके के लोगों को जोड़ करके, और अपने जो सनातन वर्ग के जितने लोग हैं, छोटे तबके से लेकर के बड़े लोगों को जोड़ करके मोदी जी एक संदेश देना चाहते हैं कि सभी सनातनी अब एकत्रित हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, और सभी सनातनी इस मंदिर को लेकर के बहुत उत्सुक हैं, बहुत ही मन में हर्ष उल्लास है। और हम लोग यहीं के वासी हैं, अपना बगल में ही मंदिर है, श्याम सुंदर दास और महंत भी हैं इस जगह। ठीक है, ठीक है। देखिए ये बात जो कही जा रही है कि समाज को कैसे जोड़ के रखना है, और भगवान राम का जीवन ही इस अपने आप में पूरा संदेश है कि समाज के हर हिस्से को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाना चाहिए। रामकृपाल जी, अयोध्या क्या आज ये संदेश पूरे भारत को देता नजर आ रहा है? लोगों ने कहा कि धर्म की राजनीति की जा रही है, लेकिन आज क्या भगवान राम की नगरी से भगवान राम का ही वो संदेश जा रहा है कि राजनीति का भी एक धर्म होना चाहिए, और वो ये कि जनता राजा के लिए बराबर है, प्रजा समान है। मैं इतना ही कहूँगा कि आज का दिन राजनीति का कारोबार करने वालों को दिखाई नहीं पड़ेगा। आज का दिन राजनीति से बहुत ऊपर है, अलग हट करके है जी। कृपया राजनीति के नजरिए से जो लोग देख रहे हैं न देखें। एक बात मैं कहूँगा, जैसा कि सब लोग अभी एक बात कह रहे थे कि मोदी जी निषाद जी के घर जा रहे हैं, एक बात ध्यान रखिए, मोदी जी अपनी विरासत को संभाल करके विकास के पथ पर चलते हैं, लेकिन लगातार वो बदलाव करते हैं, नई राहें बनाते हैं। देखिए, आप कुंभ का याद कीजिएगा, इलाहाबाद में, प्रयाग में कुंभ का जो सफाई कर्मी थे, उन्होंने, मोदी जी ने उनका पैर धुला। एक पूरे देश को एक संदेश दिया मोदी जी ने कि डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम की प्रतिष्ठा। चाणक्य ने कहा था परिश्रम स्वयं आनंद है। और जब भी मौका मिलता है, देखिए नई लोकसभा बनी, मोदी जी ने जितने वहाँ के, उनका नाम क्या दिया, श्रम योगी, मेहनत की इज्जत करना। इसलिए, और उनका तो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, बिल्कुल, सबका प्रयास। अगर तो एक बात ध्यान रखनी चाहिए, के चयन को भी देख लें, खुद को वो प्रधान सेवक कहते हैं, मजदूरों को श्रम योगी कहते हैं, जो उतने सक्षम नहीं है शारीरिक रूप से उनको दिव्यांग कहते हैं। तो ये शब्द भी अपने आप में वो भाव हैं जो बताते हैं कि समाज को किस दिशा में सोचना चाहिए अपने हर अंग को लेकर, यानी कि समाज के हर हिस्से को लेकर। और देखिए, अयोध्या धाम स्टेशन के उद्घाटन के बाद वहां पहुंचे लोगों का क्या कहना है, आपको वो भी सुनाते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे उद्घाटन किया है मोदी जी ने, और सनातन धर्म की महिमा बढ़ा दी है। और जय जय, मेरी तरफ से जय जय श्री राम, भारत माता की जय हो। राम जन्मभूमि के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हो गया, पब्लिक आराम से आएगी, दूर दूर से सबको आने में सुविधा होगी, ढेर सारी ट्रेनें, एयरपोर्ट, बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया है देश के लिए। गर्व की बात तो बहुत बड़ी बात है कि कम से कम राम मंदिर बन रहा है, रेलवे स्टेशन का विकास हुआ, रोड का भी विकास हो रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ यात्री बढ़ रहे हैं, सुविधाएं बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए जो है सरकार ने जो भी कदम उठाया बहुत ही अच्छा किया है, अब बहुत ही अच्छी बात है, ये हम लोगों की खुशी की बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का, रामलला जी का भव्य मंदिर बन रहा है, उसकी तैयारी में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का आना, इस तरीके से बनाना, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय श्री राम। और आइए चलते हैं सुरभि के पास। प्रधानमंत्री आए थे, बहुत अच्छा लगा। कैसे मंत्रोच्चार के साथ आप उनका स्वागत कर रहे थे? हरे ओम समेधा कनिंदो वस्याता ग्रेतैर्बोधायाता। अगर ये धुन बज रही है और इस धुन के बीच प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि किस तरीके से भक्तिमय के इस माहौल में लोगों का ये कहना था कि वो सपना पूरा हुआ है जिसके साक्षी आज वो खुद बन पा रहे हैं। वो जो आस लोगों के बीच में थी कि रामलला के दर्शन वो कर पाएंगे, वो उम्मीद उनकी अब जाकर पूरी हुई है।